सलाम सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। और शेरी एफएम रेडियो पे आप सबका दिल से स्वागत है और सब ठीक होंगे ऐसी आशा रख रही हूँ। और मैं आज जो आपको एक बात बताने के लिए जा रही हूँ या एक स्टोरी सुनाने के लिए जा रही हूँ, तो यकीन मानो वो जो लाइन थी, दो लाइन थी, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे जो माइंड से आज भी नहीं जा रही है। और ये एक्चुअली मैं बचपन में जो हॉस्टल में रहती थी और जहाँ पे हमारे सर थे, वो सर के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन था। शायद एक बाप बेटी से भी ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। उन्होंने जो भी मुझे सिखाया, उनकी मैं प्रिय शिष्या थी। और उन्होंने मुझे जीवन में इतनी अच्छी बातें सिखाई बचपन से। और आज मैं जो भी हूँ वो मेरे प्यारे सर, मेरे प्यारे फादर ही बोलती थी मैं उनको, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं थे इसलिए। तो मैं एक बात बताऊँ, हाँ अरे दूसरी बात तो बताना भूल ही गई मैं आपको। हमारे वहाँ पे डिप्रेशन तूफान आने वाला है कल। अभी इसीलिए कंटिन्यू 4 दिन से बारिश हो रही है। अब क्या ही बोले, हमारे जीवन में कोई डिप्रेशन आया ही नहीं, तो वो हमें कुछ ऐसा नहीं डिप्रेस कर सकता। तो ये तूफानों का तो क्या ही बोले, 2 दिन का तूफान है, आके चला जाएगा। इंसान को हर अपनी जीवन में परिस्थिति बदलाव के लिए रेडी रहना चाहिए। जीवन कभी भी क्या बोले, स्टेडी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा हिलता डुलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। ऐसा वो वाला है ना कि गम की क्या औकात जब खुशी ही ना ठहरी, है ना। तो ये चीज़ ये होती है अपने जीवन में। तो चलिए मैं आपको वो बचपन की स्टोरी सुनाने के लिए जा रही हूँ। देखिए, हमारे वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे तो बाहर ज़्यादा जाने की हमें इजाज़त नहीं थी। हॉस्टल के अंदर ही स्कूल था, हम वहाँ पे ही जाते थे, सामने रहते थे। और मैं लेडीज़ स्कूल और लेडीज़ कॉलेज में पढ़ी हूँ, फीमेल इसके अंदर, ठीक है। और वहाँ पे हुआ क्या था कि हमारे वहाँ पे खाना खा के 7 o'clock खाना खा लेने का होता था। पहले प्रार्थना करनी होती थी और फिर 7 o'clock सबको खाना होता था। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते थे। तो मैं वहाँ पे हमारे सर जो थे उनके पास बैठती थी। एक दूसरी बात बताओ कि हमारा छोटा सा गांव था और हमारे गांव के अंदर जो हमारी हॉस्टल थी ना, तो उसके सामने एक बड़ा सा आश्रम था, गांधी आश्रम था। और वहाँ पे म्यूजियम जैसा भी था गांधी जी का। तो लोग बहुत ही बाहर से आते थे और यूरोपियन तब आते थे। यूरोपियन छोटे से गांव में आना यानी समझ लो एक हेलीकॉप्टर एक छोटे से गांव के अंदर आना, और लोग पागलों की तरह देखने के लिए दौड़े, ये था। और हमारे आंखों के सामने मस्त एकदम अंग्रेज लोग आते थे। और हम तो बाहर निकले ही नहीं थे जिंदगी में, हमने कॉमन लोगों से बात नहीं करी थी। खिड़की में से ऐसे देखते थे, गोरे गोरे नीली नीली आंखों वाले आते थे। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट होता था। और जो हमारे सर थे वो लंदन से आए थे। इधर हमारे जो ट्रस्टी थे वो लंदन से आए थे इधर अपनी सेवा देने के लिए। मैं, जैसे आपको पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं वो वाली हॉस्टल में बड़ी हुई हूँ। तो हमारे जो सर थे, मैं उनके पास से स्टोरियाँ सुना करती थी कि सर बताओ ना लंदन में कैसी ट्राम होती है, वहाँ पे आप एलिजाबेथ, वो जो प्रिंसेस डायना वाला जो फैमिली, मुझे प्रिंसेस डायना बहुत अच्छे लगते थे, तो आप उनको मिले हैं, ऐसा वैसा ऐसी सब कुछ स्टोरियाँ सुनाती थी। वो वहाँ की स्टोरियाँ मुझे बताते थे कि ऐसा पिज़्ज़ा होता है। तब तो भाई पिज़्ज़ा क्या होता है हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वो ब्रेड के अंदर सब्जियाँ डाल के खाते हैं, वो हनी यानी मध लगाते हैं। तो हम ना पागल हो जाते थे, ऐसे भैया कौन ब्रेड पे लगा के खाते थे, कच्चा तेल कौन लगा के खाता है। ये बातें होती थी। और बड़ी मेरे लिए ये कहानियाँ, जैसे आप अपने फादर और मदर से कहानियाँ सुनते हो, बस वही कहानी मेरे लिए थी। एक अजीब सी दुनिया में मैं खो जाती थी। ऐसा मैं बचपन से बहुत ही क्या बोले क्यूरियस पर्सन हूँ। मुझे हर एक चीज़ जानने की, जीने की ऐसी बहुत तमन्ना है। तो एक दिन मैं उनके पास बैठी थी, मैंने बोला सर, एक्चुअली कई बार ऐसा होता था कि आज भी ऐसा होता है कि मैं ऐसा मानती नहीं कि मेरा नेचर अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं कभी कभी लोगों को पहचानने में मैं धोखा खा जाती हूँ या मैं मूर्ख हूँ, ऐसा मानती हूँ। देखो, भले इंसान जो होते हैं ना, भोले इंसान होते हैं ना, उनको एक बार कोई भी इंसान एक बार आपको धोखा दे सकता है, उल्लू बना सकता है। मुझे शायद 5-6 एक ही इंसान मुझे 5 से 7 बार ऐसे इमोशनली धोखे दे जाते हैं। ऐसे बचपन से दोस्त जो थी ना, फ्रेंड्स लोग भी, वो भी ऐसे कुछ न कुछ झूठ बोल के उल्लू बना के अपना इमोशनली गेम खेल जाती थी, ऐसा होता था। तब मुझे बहुत हर्ट होता था। मुझे ना ये इमोशन से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर वाली दुनिया में मैं फिर
बहुत अर्ली शादी मैंने करी, बहुत ही अर्ली शादी करी है। तो फिर बाहर वाली दुनिया में मैं एडजस्ट होने में मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैंने ये बचपन से जो है हॉस्टल में बड़ी पड़ी हूँ और 2-4 लोगों में ही जी। जो दोस्त सर्कल था वो हमारा था, बाकी में लड़कियां तो थी, बट हम मेरी को ऐसी आदत नहीं थी कि उनके कमरों में जाके बैठे रहो, क्योंकि आपको जीवन बनाना बिगाड़ना वो एक एज पे होता है। जब आप 16 से 18 तक तो आपका जीवन तय हो जाता है कि आप किस लाइन में पकड़ोगे, ठीक है। तो 18 साल तक आप, मुझे लगता है कि एकदम मैच्योर हो चुके होते हो, या 16 साल के बाद तो आपको कहीं भी दुनिया में छोड़ दो तो अच्छा बुरा क्या है आपको समझ आ जाता है। तो ये चीज़ मैं अपने सर को बोलूँगी कि मेरे सर की वजह से जो भी हुआ मेरी ज़िंदगी में, 16 साल के बाद तो आप मुझे कहीं पे भी दुनिया में कीचड़ में भी फेंक दो, हज़ारों बेकार लोगों में छोड़ दो, बट अपने आप को कैसे कैरेक्टर से वो करना, अपने आप को कैसे वो गंदगी में नहीं जाने देना। जब आपके ऊपर कोई बड़े का हाथ नहीं हो, आप कुछ भी गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपको जो चाहे वो कर सकते हो, बट फिर भी अपना दायरा कैसे नहीं भूलना, ना बोलने में ना कैरेक्टर में, कुछ भी चीज़ों में वो आपको तय करना था। ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा हमारे सर ने सिखाई है, और हमारे सर बोलते थे कि थोड़ी सी भी सुंदर हो, बट अगर कैरेक्टर किसी का अच्छा ना हो तो वो सुंदरता का कोई मतलब नहीं। वो सुंदरता में तब 4 चांद लग जाता है कि जब आपका अपना चारित्र भी इतना अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे सीखी हूँ। और तो मैंने एक बार उनको पूछा कि सर ये क्या बात हुई कि मैं बहुत लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है कभी कभी। तो क्या ईश्वर ये चीज़ देखते होंगे? हजारों लाखों लोग होते हैं, करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, तो क्या ईश्वर को हर एक चीज की पता चलता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, सामने वाला मेरे साथ गेम की, ऐसे हजारों लोगों के साथ होता होगा ना, 24 घंटों हमारे साथ कितने लोग जुड़ते हैं, तो क्या ईश्वर ये सबका हिसाब रखते हैं? तो उन्होंने मेरे सामने देखा और एक स्माइल करी। तो मैंने बोला कि कभी कभी मुझे ईश्वर पे भरोसा उठ जाता है, क्योंकि लोग फिर ऐसा करते, फिर उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, जो मेरे साथ बुरा करके गए होते हैं उनको तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, और मेरी हालत खराब होती है, इमोशनली मैं टूटी होती हूँ, या बहुत कुछ ऐसी चीजें मेरे जीवन में वो घर कर गई होती है। ऐसा क्यों? तब मुझे मेरे प्यारे सर ने बताया कि देखो शेरी, एक बात बताओ, एक आप ईश्वर में मानो या ना मानो, ठीक है, लेकिन आप उस कर्मा में मानते हो, या एक सिंपल चीज तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जो आप पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो, ठीक है, वो पौधा पे आप गुलाब लगाओगे तो क्या ऊपर कांटे आएंगे? यानी वहां पे जैसे कि कांटे उगेंगे? मैंने बोला नहीं, गुलाब आएंगे। आम लगाओगे तो क्या लगेगा? मैंने बोला आम आएगा। उन्होंने बोला कि अगर हम कैक्टस, जो कांटे वाले झाड़ होते हैं, वो लगाओगे तो क्या आएगा? मैंने कहा हाँ वही आएगा। तो बोले आप समझे? मैंने कहा क्या? बोले कि आप जो बो रहे हो वही आपको आगे जाके मिलने वाला है, ठीक है। आप अच्छा बोओगे, आपके जीवन में अच्छा ही फ्रूट आएगा। आपको उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है जो लोगों ने आपके साथ खराब करा है। ईश्वर वो चीज, ये लाइन देखो, सुनना, ये लाइन सुनना बहुत जरूरी लाइन है। ईश्वर आपको वही चीज देता है जिसमें आपको आनंद आ जाए, समझे? ईश्वर के हम बच्चे हैं, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमको जिस चीज में आनंद आए। तो अगर आप किसी को देख के जलते हो, किसी की डेथ, नहीं, एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, या किसी का खराब हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हमारा कोई दुश्मन होता है, अला हम, मेरा तो ऐसा है नहीं, बट ऐसा होता है तो ऐसा हम सोचते हैं ना कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा हुआ। शादी के बाद तो ये फैमिली में बनता है, अच्छा हुआ इसके लड़के के साथ ऐसा, अच्छा हुआ। तो ईश्वर देखता है कि इसको आनंद आ रहा है, अच्छा, वो आनंद फिर हमें देंगे। समझे अब मैं क्या कहना चाहती हूँ? तब से मैं बहुत डरने लगी। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई मेरे साथ खराब करता था, उनके साथ होता था ना, तो मुझे थोड़ी सी, मैं बोल नहीं पाती थी, तो मुझे ना, मैं बहुत जेन्युइन पर्सन हूँ, जब मैं निभाने पे आ जाऊँ तो मैं, ऐसा है कि मैं रिश्ते बहुत ही, मैं दिल से निभाती हूँ। तो कभी मुझे हर्ट करते हैं कोई, तो मुझे कभी उनके साथ ऐसा होता है, मैं सोचती अच्छा हुआ, ऐसे सोचती थी पहले, अब नहीं सोचती।
अब सोचती हूँ कि ईश्वर उसके साथ ऐसा ना करे जैसा मेरे साथ करा था, क्योंकि ये दर्द है वो मैं जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो दर्द उसको ना मिले। तो मैंने अभी मेरा सोच उसके बाद ऐसा कर दिया। तो आप भी याद रखना, कोई भी आपके साथ कुछ भी खराब करे, कुछ भी करे, और जब उसकी बारी आए ऐसी, तो कभी भी उसकी दुख देखकर खुश ना होइएगा। ईश्वर हमें वही देता है जो हम खुश रहते हैं, इसीलिए कभी भी खुश नहीं रहने का। जब आप किसी का अच्छा होता हो और आप खुश हो रहे हो, तो ईश्वर आपको वही खुशियाँ देगा। किसी का घर हो रहा है, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है और आप भी उसमें शामिल हो, है ना, तो ईश्वर आपको वही खुशियाँ देगा। सब कुछ खो जाए बट कर्मा कभी भी आपका एड्रेस नहीं भूलता है, वो ढूंढ के ही करेगा। आपको यकीन मानो, आपको कई बार ऐसा होता होगा, यार बचपन में मैंने ऐसा करा था, हाँ यार ये सेम ऐसी बैंड मेरी किसी ने बजाई, ऐसा सेम रिपीट होता होगा, है ना, रिपीट होता है ऐसा। तो हमेशा कर्मा से डरिए, जो भी हम बोते हैं वही मिलता है। दुआ बोओगे तो दुआ मिलेगी, बद्दुआ बोओगे तो बद्दुआ मिलेगी। तो ये बस ये बात है। तो बस ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारी मेरी ऐसी बचपन की ऐसी स्टोरी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छा काम करो, अच्छी नियति रखो। बस ईश्वर देख रहे हैं, और वो कभी भी, यानी कोई भी गलत, एक हम हमारी ऊपर जाने से पहले हर एक चीज़ का हमें हिसाब मिलता है। तो बस अच्छा ही करो, ठीक है। बहुत सारा प्यार।